छुपी हुई प्रतिभाओं को संगीत की दुनिया में मंच पर लाने के लिए ASR म्यूजिक रिकॉर्डर लेवल की लॉन्चिंग पत्रकारों व परिजनों की उपस्थिति में झाबुआ के अम्बा पैलेस में की गई। म्यूजिक लॉन्च के दौरान मुंबई से देवडी और उड़ता पंजाब जैसी फिल्म के गीतकार शैली, फंस गए रे ओबामा एम किस्सा जैसी फिल्म के संगीतकार मनीष जे टिप्पू भी उपस्थित रहे। लेवल के पहले गाने रेलगाड़ी की 33 से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, पर रिलीज किया गया। खास बात यह रही कि यह गीत भीली भाषा में तैयार किया गया है और इसका वीडियो झाबुआ के भगोरिया पर्व के दौरान शूट किया गया था। झाबुआ की आदिवासी संस्कृति पर आधारित रेलगाड़ी गीत को यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में झाबुआ ही नहीं, आसपास के जिलों में म्यूजिक रेलगाड़ी संगीत प्रेमियों के बीच जमकर दौड़ेगी। देखिए और सुनिए क्या कह रहे युवा संगीतकार अजीत राठौड़। मुझे कोई बोल रहा था कि वो जो रीलों का कंपटीशन है उसके बारे में एक बार फिर से बोल दें। तो हमने इस ASR म्यूज़िक रिकॉर्ड्स के या ASR फिल्म्स के माध्यम से पहले भी ये कोशिश करी है कि नए टैलेंट्स को मौका मिले, और इसीलिए रेलगाड़ी गाना जो आज रिलीज़ हुआ है, वीडियो भी यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है और सारे प्लेटफॉर्म्स पे गाना भी अवेलेबल है। हम चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे बच्चे, बूढ़े, जवान रीलें बनाएं और बेस्ट रील प्राइज़ जो होगा वो 10,000 रुपये का कैश प्राइज़ होगा, जो हमारे झाबुआ के चुनिंदा मीडिया के लोग और हमारे साथ के आर्टिस्ट लोग मिलके निर्णय करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि लोग इस गाने को लेके रीलें बनाएं, कंपटीशन और पोस्ट करें, हमारे को टैग करें, हमारे पास में रीलें आएंगी, हम उसको चूज़ करेंगे। बस एक आशा रखूँगा कि रीलें स्तरीय हों, अश्लीलता को अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और एक अच्छा स्वस्थ कार्यक्रम रहे तो बहुत अच्छा है। और इसका कारण ये है कि रीलों के माध्यम से शायद हमें कुछ और टैलेंट, झाबुआ से छुपा हुआ टैलेंट, डांसर्स, परफॉर्मर्स हमें शायद मिले, जिनको हम आगे ले जाने की कोशिश करें। तो झाबुआ से पहला गाना तो रेलगाड़ी आदिवासी भीली भाषा में नेचुरली आ गया, पर यहाँ पिछले 1.5 महीने से घूमते हुए मुझे एक और गाना मिला है और जल्द ही आपको झाबुआ से एक और भीली गीत आप लोगों के सामने आएगा। वो कब आएगा ये मैं अभी नहीं बोल सकता, बट ये हो सकता है मई महीने में या जून महीने में शायद हम वो रिलीज़ करेंगे। उस गाने का नाम है घुघरा। तो उसका हमने स्क्रैच ऑलरेडी बना लिया है, उसका फाइनल काम अब बॉम्बे जाके करेंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ जिमी के साथ ही। हाँ, एक चीज़ और ये कि सारे आर्टिस्ट ये ASR म्यूज़िक के आर्टिस्ट भी हैं। तो अगला गाना जो अप्रैल में रेलगाड़ी का एक हिंदी वर्जन आने वाला है, वो टीपू भैया का प्रोडक्शन है। उसमें सिर्फ रेलगाड़ी शब्द कॉमन है, बाकी सारे लिरिक्स नए हैं, कॉम्पोजिशन भी नया है और वो रैप सॉन्ग है। उसके बाद में पाजी का और देवेंद्र पाल सिंह के कुछ गाने आने वाले हैं, जो मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर की तरफ आएंगे, साल के अंत की तरफ, या जब पाजी डिसाइड करेंगे तब। तो ये सारे सिर्फ मित्र नहीं है, ये सिर्फ गेस्ट नहीं है, ये हमारे ASR म्यूज़िक रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट भी हैं। ये ASR म्यूज़िक को लॉन्च करने का आइडिया ही ये है कि हमारा म्यूज़िक जो है वो मुझे लग रहा है कि फिल्मों तक सीमित रह रहा है, और जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडिया में हो भी रहा है वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। और हमारे इंडियन म्यूज़िक को, जो कि सिर्फ हिंदी या इंडियन क्लासिकल या कहीं लिमिटेड नहीं है, हर क्षेत्र का, हर स्टेट का अलग म्यूज़िक है। आइडिया ही ये है कि हम हर भाषा में हर तरह का गाना बनाए। इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि हमारे आगे के गाने भोजपुरी में, आसमीज़ में, मैथिली में भी हैं, राजस्थानी में है, और अलग अलग तरह के गाने भी होंगे, भजन भी होगा, रॉक भी होगा, हिप हॉप भी होगा, रैप भी होगा, सब तरह के गाने होंगे, और इंडियन म्यूज़िक क्लासिकल भी होगा। और काफ़ी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस भी साथ में जुड़े हुए हैं, जो आगे क्लासिकल कंपोजिशंस भी आएंगी। तो कुल मिला के ASR म्यूज़िक का आइडिया यही है कि इंडियन म्यूज़िक जो अभी तक एक्सप्लोर ढंग से नहीं किया गया है, उसको अगले 20 वर्षों में मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं और लोगों के सामने लेके आ सकूं। ये एक, मुझे लगता है ये गीत कहीं हमारे भीली ट्रेडिशन में, हमारे लोक गीतों के ट्रेडिशन में कई सदियों से कहीं से घूमता हुआ हमारे मुंह पे चढ़ा है।
मुझे इस गाने का ओरिजिन नहीं मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने में जो लोकगीतों के बारे में जानकारी रखते भी हैं उन लोगों को भी नहीं मालूम है। तो ये गाना कहाँ से आया, किसने बनाया, मैंने इसके अंदर रेलगाड़ी ऐड करके कुछ लाइनें हमने ऐड करके बिठा के इसको कॉम्पोजिशन बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और मेरी बात अभी यहाँ किसी से हो रही थी जो लोकगीत के विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे भीली गीतों में एक ट्रेडिशन ये रहा है कि अगर कहीं एक लाइन सदियों से घूम रही थी, गाने वाला उसके अंदर 2 लाइनें और ऐड कर देता है, वो गाना अगली जनरेशन में नया होके चले जाता है, फिर उसमें कोई 2 लाइन ऐड कर देता है, वो गाना सदियों तक बदलते रहता है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से हमने भी रेलगाड़ी को बदल दिया है। ये गाना नेचुरली आ गया और ये गाना जमील जो हमारा मेन सिंगर है, जमील और हम बरसों से गा रहे हैं। एक आध लाइन टूटी फूटी गाते थे या रेलगाड़ी रेलगाड़ी करके गोला बना के नाचते थे अपना जाबुआ स्टाइल डांस। उसके अंदर हमने कुछ लाइनें और जोड़ के थोड़ा उसको रिफाइन करके ये कर दिया। तो ये नेचुरली आया है, इसमें प्रेरणा लाने वाली कोई बात नहीं है। ये वो गीत है जिसके साथ में ये कह सकते हैं कि मैं बड़ा हुआ हूँ या हम सब दोस्त लोग बड़े हुए। तो 20 साल से तो मुझे याद है कि ये गाना, हम 20 साल से तो हम डेफिनेटली इसको जब भी यार दोस्त मिलते हैं तो गा के मस्ती जरूर करते हैं। हाँ, हालांकि ये जो प्रस्तुति है ये उससे काफ़ी अलग है, पर ये गाना नेचुरली आ गया, इसमें किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं थी।